बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हकम सियारा सूरज, शम्स, सन। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी भर गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मनसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। तो सन जब अपने शरफ में होता है तो एरीज साइन में, मीन्स के काल पुरुष कुंडली में पहले घर में सन अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो काल पुरुष कुंडली में 7वें घर में, मीन्स के लिब्रा साइन में सन अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सन को हमारे आसमानी कौंसिल में किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तमाम सितारों का बादशाह सलामत सन को कहा जाता है। तमाम प्लैनेट्स सन के मातहत ही हैं। तो सन बेसिकली हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी कहीं ना कहीं हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। और सन बादशाह है जी, किंग ऑफ द प्लैनेट्स कहा जाता है सन को। तो इस वजह से सन का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो सन पर अगर बात करना चाहें तो बहुत लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखते हैं जी आज सन की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सन आज आपको 12वें घर में देखने को मिलेगा। सन के साथ राहु और मरकरी की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि वीडियो आप मुलाजा कर चुके हैं चांद ग्रहण के हवाले से भी, और बिल्कुल उसके सामने केतु है 6ठे घर में और 12वें घर में। और मून आ जाएगा 25 तारीख को केतु के साथ। तो ये एक सन चांद ग्रहण भी होने जा रहा है। तो एरीज के जी आज सन आपका लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का, और आज आपके 12th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। तो देखिए, आज का दिन जो है वो आपका कुछ ना कुछ मायूसी में गुजर सकता है, कुछ तन्हाई में आज आपका दिन गुजर सकता है। कुछ अब्रॉड की आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। बच्चों को भी कोई आज अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर मिल सकती है। कुछ एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और डेली वर्क में भी आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हुए नज़र आ रहे हैं। और दुश्मनों पर आज आप हैवी रहेंगे। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए। लोन पे करने की कोशिश करें। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें। बात करेंगे टॉरस की। तो बुर्ज सौर के आज आपके 11th हाउस में प्लेसमेंट है। और सन लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होगी, डिज़ायर्स फुलफिल होगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे। गवर्नमेंट से कामों की ताख़ीर भी आपकी ख़त्म होगी। और बच्चों के साथ भी आपके टाई अप अच्छे होंगे। लव और रोमांस में भी आज आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। लॉटरी आज आपकी लग सकती। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होगा। आज आपको अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करेंगे जेमिनी की। बुर्ज जोधा के आपके 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी। सीनियर्स के साथ आज आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन आज आपको अपनी अना पर कंट्रोल रखना। अपनी अथॉरिटी, अगर आप खुद सीनियर हैं तो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करें। घर में भी आपके पास अगर अथॉरिटी है उसको मिसयूज़ ना करें। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैंसर की। बुर्ज सरतान के 9th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। किस्मत का भरपूर साथ रहेगा। रूहानियत भी आज आपके अंदर रहेगी। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आज आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। और शॉर्ट ट्रैवल्स भी आज आपको करना पड़ेंगे। और मेहनत भी आज आपको, मेहनत का सिला भी आपको मिलेगा। एनर्जी लेवल आज आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे लियो की। बुर्ज असद के आज आपके 8वें घर में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का। हेल्थ और वेल्थ दोनों आपकी खराब हो सकती है। किसी को पैसे उधार ना दें। और
इन लॉ से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें और ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। सहर अफ्तार में फैमिली के साथ अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी ईगो, अपनी या ना पर आज आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करेंगे वर्गों की, बात कर लेते हैं। बुर्ज सुंबला के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें। और अगर आपने कोई अब्रॉड में PR अप्लाई कर रखा है, उसमें आज आपको अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। नेम फेम आज आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बात करेंगे लिब्रा की, बात कर लेते हैं। बुर्ज मीज़ान के आज आपके 6ठे घर में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का। डेली वर्क पे आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, दुश्मनों पर आज आप वैसे हैवी रहेंगे और नजर बद का शिकार हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, गलत काम करेंगे, जेल तक आपको जाना पड़ सकता है। आज आपको अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखना और लड़ाई झगड़े करने से अवॉइड करें। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब के आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का। देखें जॉब और कैरियर के लिए दिन अच्छा, लव और रोमांस में भी आपका ध्यान रहेगा। बच्चों से आपके टाई अप अच्छे होंगे, लॉटरी आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से फायदा होगा, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिजायर्स भी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताखीर होंगे। अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, बच्चों, महबूब और बड़े बहन भाई आगे दोस्तों में। अब बात करेंगे सेजिटेरियस जो कॉज के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। घर में आज आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा जुड़ी रहेगी, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। सीनियर से ईगो से पेशना है, अपनी मदर से ईगो से पेशना है, फैमिली मेंबर से ईगो से पेश ना आए तो बेहतर है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, मुझे जल्दी के आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। शॉर्ट ट्रेवल्स में आज आपका दिन गुजरेगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आज आपको सडन से मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकती है। और आज चूँकि 8वें घर का मालक है, तो आज का दिन जो है वो आप शॉर्ट ट्रेवल करने से अवॉइड करें आज, और किसी से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, फादर से आर्गूमेंट ना करें, टीचर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। हायर लर्निंग के लिए आज आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। बात करेंगे हम एक्वेरियस की, बात करते हैं। बुर्ज दल्व के आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का। देखें आज आप फैमिली में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी अना पर कंट्रोल रखें, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग आज आपकी राइज होगी, और आज आपको बिजनेस के थ्रू पैसा आएगा, ऑकल्ट साइंस के थ्रू भी आपको पैसा मिलेगा आज। और ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, फैमिली मेंबर से, इन लॉ से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, और किसी को पैसे उधार देने से अवॉइड करें। पाइसिस की बात करते हैं, बुर्ज हूत के 1st हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का। देखिए आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, और आज आप डेली वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहेंगे, और आज आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कोलीग्स ज़्यादा देंगे, आपके सीनियर्स भी ज़्यादा देंगे। नेम फेम पैसे आज आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, और बिजनेस में आज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो मिलेगी तो उनको देखभाल कर आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।